साथियों गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल साहनी सर में। साथियों आज शनिवार है और आज जो है मैं सभी बच्चों को बिठाया हूँ और इस कहना चाहिए बाल सभा कहते हैं हम लोग जो बच्चों को करते हैं, इन सभा में आज बच्चों को मैं एक प्रेरक कहानी सुनाने वाला हूँ। और कहानी जो है यहाँ पर मैं जैसा कि लिख दिया हूँ, कहानी है बूढ़े की 5 बातें। वास्तव में ये जो टॉपिक था ये हम लोग जब छोटे छोटे थे पढ़ते थे, चौथी या 5वीं क्लास में संभवतः पढ़े हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं है लेकिन प्राइमरी में ही पढ़े हैं। और इसी कहानी को मैं आज बच्चों को जो मुझे याद है वो सुनाऊंगा। तो साथियों आप लोग अगर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिएगा। बच्चों गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया हो जी। तो ये कहानी सुनने के लिए सब लोग तैयार हो जी। बिल्कुल अच्छे से शांत होकर पूरी कहानी सुनना। जहाँ तक मैं जितना याद है मुझे बचपन की कहानी, आज ये कहानी तुम लोग सुनोगे तो तुम भी बड़े हो जाओगे, कभी कोई अच्छे शिक्षक बन जाओगे, कोई कलेक्टर बन जाओगे, कोई और भी बन जाओगे, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जाओगे। उस समय भी ये कहानी जो है अपने जीवन में काम आता है। ठीक है, तो कहानी को बहुत अच्छे से सुनना है। ठीक है, ठीक है, जोर से बोलो। तो साथियों ये जो 5 बातें हैं मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ ताकि स्क्रीन पर जो देखने वाले हैं या जो भी मोबाइल पर आप लोग देख रहे होंगे या टीवी पर देख रहे होंगे या लैपटॉप पर जहाँ भी देख रहे होंगे कंप्यूटर पर, उनके लिए जो मुझे याद है वो 5 बातें मैं पढ़ देता हूँ। फिर बच्चों को मैं क्रम से ये कहानी सुनाते जाऊँगा और उसमें जो है ये बातें हैं इनको ऐड करते हुए जाऊँगा। तो यहाँ पहला जो बात था, बूढ़े की जो 5 बातें थी, वास्तव में ये कहानी 5 बातें पाठ के नाम से हम लोग पढ़े थे, लेकिन मैंने उसमें जोड़ दिया है बूढ़े की 5 बातें। पहला है कभी किसी की दिल दुखाने वाली बात मत कहो, तो ये कहानी में अभी आएगा। दूसरा नंबर, जो भी तुम्हारा भला करे उसका कहना मानो। तीसरा नंबर है हर काम ईमानदारी से करो। चौथा नंबर है अधिक योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी मत करो। और 5वां नंबर है जहाँ भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनो। तो ये 5 बातें इस कहानी में भी आएंगी जो जीवन में बहुत ही काम की है, जैसा कि इस कहानी में है। और मैं भी अनुभव किया हूँ कि लगभग जो है बहुत अच्छा ये कहानी की जो 5 बातें हैं वो हमारे जीवन को थोड़ा बहुत तो नहीं कहूँगा लेकिन मतलब काफ़ी कुछ सुधार कर देता है और जीवन को सफल बनाता है। तो मैं अब पूरी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं, बूढ़े की 5 बातें। तो बच्चों ध्यान से सुनना है, मैं बीच बीच में तुम लोगों को प्रश्न भी करते जाऊंगा, जवाब देना है जोर से आवाज़ के साथ। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, ऐसा ही आवाज़ से बोलना है। तो एक समय की बात है, एक गांव था और उस गांव में एक हरपाल नाम का व्यक्ति था, लड़का था जो बहुत ही होनहार लड़का था, बहुत ही योग्य लड़का था। वो पढ़ा लिखा वो योग्य हो गया, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा था। वह परेशान रहता था कि मैं अपने परिवार को, मेरे माता पिता को कैसे जो है भरण पोषण करूंगा, मैं कैसे करूं, क्या करूं कि मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे माता पिता जी को अच्छा सब कुछ सामान मिलने लगे बढ़िया से। फिर वो सोचता रहा कि मैं गांव में हर पड़ा रहूँगा तो मैं कैसे काम करूँगा, कुछ काम गाँव में नहीं मिल रहा है मुझे, तो मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए। मैं इतना योग्य हूँ और योग्य होने के बाद भी मुझे गाँव में पड़ा रहूँगा तो ये अच्छा नहीं है, ऐसा सोचा। और वो लड़का जो है अपने गांव को छोड़ने का प्लान बनाया और कहीं बाहर जाने के लिए सोचा। तो बताओ उस गांव में उस लड़के का नाम क्या था? हरपाल। वेरी गुड, हरपाल नाम का लड़का था, योग्य था। तो वो एक दिन क्या किया, शाम को घर से निकल पड़ा, सुबह ही घर से निकल पड़ा और चलने लगा शहर की ओर। और वह चलते गया, जा रहा है, चलते जा रहा है। जाते दिन अब जो है ढलने लगा है और ढलते दिन जब ढलने लगा तो देखा कि वो शहर नहीं पहुंच पाया है, कोई शहर में नहीं पहुंच पाया है और उससे पहले जो है शाम होने वाली है। तो जैसे ही शाम होने लगा वह एक गांव पहुंचाता है और गांव के बाहर में देखता है कि वहाँ पर एक जो है बूढ़े की एक आश्रम था, एक बूढ़ा रहता था, एक ज्ञानी बाबा रहता था। उस आश्रम को देखा और बोला कि मैं यहाँ चलता हूँ और इस आश्रम में जाकर बाबा से कुछ पूछता हूँ और वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था अपना करता हूँ ताकि जो है मुझे रात काटने के लिए समय मिल जाएगा। और वह धीरे से उस बूढ़े के
आश्रम के पास चला गया, जो एक झोपड़ी नुमा था, जहाँ पर एक बूढ़ा रहता था, ज्ञानी बूढ़ा था, उसके पास चला गया और वहाँ जाकर वो बूढ़े को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बताया कि मैं हरपाल नाम का व्यक्ति हूँ, जो योग्य हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन गाँव में काम नहीं है, इसलिए मैं अच्छा काम की तलाश में बाहर निकला हूँ और गांव शहर की ओर जा रहा हूँ, ताकि मैं अपने परिवार को, मेरे माता पिता को सुखी रख सकूँ, पैसा कमा सकूँ। तो बाबा बोला ठीक है बेटा, आओ और ठहरो, मेरे यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना, अभी तो शाम हो रहा है, अभी कहाँ जाओगे, हैं, रात हो जाएगी। तो अब हरपाल क्या किया, उस बूढ़े के पास रुक गया और बूढ़े के साथ जो है शाम का समय व्यतीत करने लगा। व्यतीत करते हुए दोनों खाना वाना खाए। उसके बाद सोने से पहले बूढ़े ने हरपाल को कुछ बातें बताई। हरपाल ने कहा कि मुझे जीना है, अच्छे काम करना है, बाबा मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए, आपके पास तो ज्ञान का भंडार है, कुछ ज्ञान की बातें मिल जाएगा तो मैं उन बातों पर अमल करूँगा और आगे जीवन को अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। तो बूढ़े ने जो 5 बातें बताई वो मैं शुरू में ही बता दिया था, ये बातें हैं और ये बातें भी फिर से पढ़ दे रहा हूँ क्या क्या लिखा हूँ। और मैं साथियों में आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है, जैसे बताया कि ये कहानी मैं 4वीं या 5वीं पढ़ रहा था, तब हमारे किताब में थी, आजकल तो नहीं है। और आज मैं 50+ हूँ, तब समझिए कि मैं 5वीं कब पढ़ रहा था, उस समय की बातें अभी भी मुझे जो याद है। मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरह कहानी सुनाऊँ और बच्चे भी अपने आज की कहानियों को सुने और आने वाले 50 साल बाद ये लोग भी अपने जिनको बताना चाहें उनको बता सकते हैं, सुना सकते हैं। तो इस तरह मैं आज सुना रहा हूँ। तो ये बूढ़े ने कहा कि बेटा, हरपाल से कहा, किससे कहा, हरपाल से कहा कि बेटा ये 5 बातें अगर तुम अपने जीवन में अमल करोगे तो तुमको बहुत ही सुविधा होगी और जीवन तुम्हारा सफल भी होगा। और पहला बात बताया उसने, कभी किसी की दिल दुखाने वाली बात मत कहो। दूसरा नंबर कहा, जो भी तुम्हारा भला करे उसका कहना मानो। तीसरा कहा, हर काम ईमानदारी से करो। चौथा, अधिक योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी मत करो। जहाँ भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनो। तो ये 5 बातें बताया। उसके बाद जो है दोनों सो गए। सुबह हुआ, जैसे ही सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय की लालिमा होने वाली है, बूढ़े ने हरपाल को जगाया। हरपाल तो ऐसे भी तेज तरह लड़का था, जग गया। उसके बाद बाबा जो थे वहाँ पर, उस बाबा से, बूढ़े बाबा से आशीर्वाद लेकर हरपाल फिर चल पड़ा शहर की ओर। जाते 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 एक शहर मिला, राजा का राज्य था, सत्ता था, वहाँ पर पहुँचा। और वहाँ जाने के बाद जो है वो सोचा कि मैं इस राजमहल में जाता हूँ, राजा लोगों के पास अगल बगल कहीं से किसी से, मंत्री लोगों से किसी से बात हो जाएगी तो मैं अपनी योग्यता को बताकर काम ढूंढ लूँगा, हो सकता है मेरे लायक कोई काम मिल जाए। तो वहाँ गया और जाने के बाद जो है वो उस राजमहल में मंत्री से मिला और मंत्री से बात कही कि मैं हरपाल नाम का व्यक्ति हूँ और मैं पढ़ा लिखा योग्य हूँ, लेकिन मेरे गांव में कोई काम नहीं है, क्या आपके पास कोई काम मेरे लायक मिलेगा, मेरी योग्यता के बराबर कोई काम मिलेगा। तो कुछ बातें करने के बाद वहाँ के जो मंत्री थे, जो प्रधानमंत्री होते हैं, राजाओं के मंत्री होते हैं ना, है ना, तो वो मंत्री लोग उसकी कुछ बातों को सुने, उसके बाद उसकी योग्यता को जांचे, परखे, तो लगा कि हाँ हरपाल को काम देना चाहिए। क्या करना चाहिए, काम देना चाहिए। और बोला ठीक है, मैं राजा से बात करके तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था करता हूँ। और बात हुई, बात होने के बाद प्रधानमंत्री जो था वो अपने राजा से बात करके हरपाल को काम पे रख लिए। क्या किए, काम पे रख लिए वहाँ पर। अब उसको मिला खजांची का काम। क्या काम मिला, खजांची। कोई बता पाओगे खजांची किसको बोलते हैं, नहीं जान रहे हो तो सुन लो। ऐसे ही कुछ बातें पढ़ते सुनते हम लोगों के पास आती हैं, कुछ शब्द जिसको हमको जानकारी नहीं रहता है तो वो भी सीखने को मिलता है। खजांची मतलब होता है जो पैसे का लेखा जोखा करता है, कोषाध्यक्ष भी कहते हैं उसको, समझ में आ रहा है ना। पैसे की लेखा देखा कर, मतलब हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति को खजांची कहते हैं, या पैसा लेना देना करवाता है, इसको कहते हैं खजांची। तो राजा के उस महल में हरपाल को खजांची का काम मिल गया, कोषाध्यक्ष का काम मिल गया, पैसे का हिसाब किताब सही सही देखना, है ना, सब कुछ करवाना। अब काम चलता रहा, दिन चलते रहे, धीरे धीरे हरपाल जो है हर काम को बहुत ही अच्छे से करता था, बहुत बढ़िया से करता था, ठीक है, काम करने लगा। उसके बाद जो है काम करता रहा। इसी बीच में एक बार वहाँ का राजा जो है भ्रमण पर निकलता है। भ्रमण माने जानते हो, कोई जानते हो भ्रमण,
देखो एक शब्द भ्रमण भी आ गया है ना। भ्रमण मतलब होता है यात्रा पर, किस पर? घूमना। भ्रमण माने होना घूमना, कहीं घूमने के लिए। तो राजा वहाँ का यात्रा में निकला। उस राजा के साथ साथ उनके जो जितने भी सैनिक थे वो चलने लगे, राजा को पालकी में करके बैठाकर भ्रमण पर निकलने लगे। और निकलते निकलते जा रहे हैं तो हरपाल को भी साथ में जाना था। जाने लगे जा रहे हैं, जब भी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो चलते चलते बहुत दूर तक चले गए। उसके बाद एक जगह पहुँचे दोपहर में, तो जहाँ बहुत दूर दूर तक सन्नाटा था, सुनसान था, पेड़ पौधे दिखाई नहीं पड़ रहे थे, वहाँ जगह में अब सबको प्यास लगी। सब लोग रुक गए। सब लोग क्या करिए? रुक गए। राजा को प्यास लगा, राजा बोला पानी पीना है। कुछ लोग औरों को प्यास लगने लगा, पानी पीना है। तो फिर पानी की तलाश के लिए राजा ने मंत्री को कहा, महामंत्री को, देखो महामंत्री, आसपास जाके पता करो कहीं पर पानी है क्या पीने के लायक, कोई तालाब है क्या, कोई सरोवर है क्या? सरोवर माने तालाब है ना। कोई सरोवर है क्या, तालाब है क्या, कोई नदी है क्या, कोई कुआं है क्या, कहीं से पानी मिल जाता तो सबको पानी मिल जाता पीने के लिए, सबके प्यास जो है बुझ जाती। समझ में आया? अब देखो क्या हुआ कि प्रधानमंत्री और उसके बहुत सारे मंत्री लोग ढूंढने गए, अगल बगल काफ़ी दूर दूर गए, तो कहीं पर भी पानी का नामो निशान नहीं मिला। लेकिन एक जगह पानी था, एक कुआं था जहाँ पानी था, बावड़ी था। बावड़ी कुआं कहते हैं ना, वो बहुत गड्ढे गहरे होते हैं, बड़े से कुआं होता है जहाँ पर सीढ़ियाँ लगी होती है, अंदर सीढ़ी में जाते हैं और पानी निकालते हैं। ऐसा राजस्थान वगैरह में हुआ करता है। ठीक है, तो अब सुनो कितनी बातें हैं वहाँ पर कि वो है। अब सब मंत्री लोग आ गए और राजा के पास बोले, राजा पूछा बताओ किसको दिखा पानी, कहीं पर दिखा क्या पानी? सब लोग बोल रहे हैं महाराजा नहीं है पानी, कहीं पर नहीं दिखा। तो एक जो मंत्री था वो बोलता है कि हाँ महाराज, पानी तो दिखा एक जगह, लेकिन वहाँ जाना मुश्किल है, वहाँ जाना मुश्किल है, तकलीफ है वहाँ जाना। तो राजा बोले क्यों नहीं जा सकते वहाँ? तो मंत्री बोला कि महाराजा, वो जो बावड़ी है, जो कुआं है, वो बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना कुआं है, और उस कुआं पर कोई नहीं जाता, इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े दैत्य राक्षस वहाँ रहते हैं। बड़े बड़े दैत्य राक्षस वहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती है। और जो भी वहाँ गया है आज तक वापस गया है, वो वापस नहीं आया है। कुछ तो कारण है। तो सब लोग भयभीत हो गए, भाई वैसे पानी को तो लाना भी मुश्किल है। तो फिर सोचने लगे कि क्या करें। तो राजा जो है फिर हरपाल से भी पूछे, हरपाल को पूछे, बताओ हरपाल, तुम्हारे पास कोई उपाय है क्या ऐसा कुछ? तो बोला हाँ महाराज, देखते हैं। फिर जो है वो हरपाल उस मंत्री से पूछता है कि बताओ उस बावड़ी के बारे में क्या है? तो बोला कि नहीं, वहाँ बहुत दैत्य है, राक्षस ऐसा है। तो बोला ठीक है, इतना ही तो है ना? बोला हाँ इतना ही है। तो फिर हरपाल ने क्या किया, राजा के पास बोला कि महाराज, क्या मैं वहाँ पर जाके देखूँ, मैं जाके देखूँ, पानी ला के देखूँ वहाँ पर? तो यहाँ पर क्यों हरपाल ऐसा बोला? यहाँ पर दूसरी बात हरपाल को याद आ गया, जो भी तुम्हारा भला करे उसका कहना मानो। कौन सी बात है? अच्छा रुको, हाँ यहाँ पहले गलत हो गया, पहले हो गया ना, जो भी तुम्हारा भला करे उसका कहना मानो, ये दूसरे नंबर पे आ गया। रुको, यहाँ पर नहीं आया है अभी। तो वो क्या किया, सुनो यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद जो है ना, वो चला गया घड़ा लेके। क्या लेके? घड़ा लेके चला गया। ठीक, घड़ा लेके चला गया, 2 घड़ा पकड़ा और दोनों घड़ा पकड़कर हरपाल उस बावड़ी की ओर चला गया। और जाते जाते फिर बावड़ी के पास पहुंचा अकेले, और पहुंचा और उसके बाद जो है सीढ़ी से उतरा। उस बड़ा कुआं में सीढ़ी रहता किनारे 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 किनारे, उस किनारे किनारे वाले सीढ़ी में वह उतरा और जाके घड़ा को पानी भरा। बुड़ 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 दोनों घड़ा पानी भर गया। अब भरने के बाद जैसे ही हरपाल सीढ़ी में वापस आने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए जैसे कदम रखा, वैसे ही उस सीढ़ी के ऊपरी छोर में एक बहुत बड़ा राक्षस, बहुत ही बड़ा राक्षस था। अब वो एक हड्डी नुमा ढांचा होता है ना, राक्षस भूत का हड्डी वाला, पूरा हड्डी का ढांचा को पकड़ के रखा है, कर रहा है। वो अपनी हड्डी ढांचा को पकड़ा है। तो फिर हरपाल देखा उसको, अरे बाप रे, और हरपाल का भी कलेजा कांपने का, डर गया। हरपाल भी बोला क्या करूं, कैसे करूं, मैं तो कुएं के अंदर में हूं और ऊपर सीढ़ी में राक्षस आ गया, बहुत बड़ा दैत्य आ गया। फिर जो है वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। फिर इसी बीच में वो दैत्य बोलता है, बताओ तुम कौन हो? तो बोलता है मेरा हरपाल हूं,
पानी लेने यहाँ पर कैसे आए तुम? तो बोला हाँ, मेरे राजा महाराजा जो हैं वो प्यासे में हैं, यात्रा में हैं, बहुत लोग प्यासे हैं, तो मुझे पानी लेना है, इसलिए मैं पानी लेने आ गया। तो फिर वो राक्षस बोला, तुमको पता नहीं था कि यहाँ जो आता है वापस नहीं जाता है? बोला हाँ, सुना तो था ऐसा, मैं सुना तो था मैं ऐसा। तो चलो बताओ। बोला तो बताओ, ये जो मेरी पत्नी है जिसको मैं पकड़ के रखा हूँ, हड्डी का ढांचा था। क्या था वो? हड्डी का ढांचा था। ये जो पकड़ के रखा हूँ मेरी पत्नी, बताओ इस मेरी पत्नी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी पत्नी तुमको कैसे लग रही है? क्या ख्याल है मेरी पत्नी के बारे में, बताओ। तो हरपाल को तुरंत याद आ गया, कभी किसी की दिल दुखाने वाली बात मत कहो। अगर हरपाल कह देता कि तुम्हारी जो पत्नी है इसकी तो हड्डी छड्डी है, इसमें तो कुछ शरीर दिखाई नहीं पड़ रहा, आंख कान दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या होता? जल्दी बताओ, जोर से बोलो। राक्षस का दिल दुख जाता, गुस्सा जाता, हो सकता है गुस्सा जाता। तो हरपाल सोचा, कभी किसी की दिल दुखाने वाली बात मत कहो। और तुरंत उसने कहा, अरे वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर, इतनी सुंदर स्त्री और इतनी सुंदर पत्नी तो मैं आप तक किसी का नहीं देखा जो आपकी है। आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, ऐसा तो मैं दुनिया में कहीं नहीं देखा। तो बताओ राक्षस क्या हुआ होगा? जोर से बोलो। खुश हो गया। तो राक्षस जो है खुश हो गया और बोला, बहुत बढ़िया, अभी तक जितने लोग भी आते थे सब बोलते थे कि तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, हड्डी है, पसली है, मैं उनको किसी को यहाँ से जाने नहीं दिया, सबको मार दिया, लेकिन तुम जा सकते हो, तुम अपने राजा महाराजा और जो भी प्रजा हैं उनकी पानी पिलाकर प्यास बुझा सकते हो, कहा। और वहां पर से दानव क्या हुआ? गायब हो गया। हरपाल फिर निकला और सीधे जाकर क्या किया? पूरे अपने राजा की टीम को पानी पिलाया। सब लोग ताजुब हो गए, खुश हो गए, बोले वाह, ये तो काम करके दिखा दिया। फिर उसके बाद जो है यात्रा चलने लगी और यात्रा घूम फिर कर फिर वापस अपने राज्य वापस आ गए। कई दिनों की यात्रा होने के बाद राजकुमार राजा जो हैं वो घर आ गए। अब वहाँ काम चलने लगा, ठीक है। अब इस खुशी को मैंने राजा जो देखा कि पानी पिला दिया, तो उससे राजा क्या किया? उसको बड़े पद पर पदोन्नति कर दिया, खजांची से थोड़ा और अच्छा पद उसको दे दिया गया, ठीक है, दे दिया गया। और निगरानी करने के लिए कहा गया। जब निगरानी करने के लिए कहा गया तो वहाँ पर अब क्या हुआ? हर राज्य में भ्रष्टता होता है, भ्रष्टाचार होता है, पैसी चोरी होती है, बहुत धन चोरी होता है ना। तो ऐसे लोग भी बहुत रहते हैं, मंत्री लोग। अब वहाँ काम अच्छा आसानी से चलने लगा। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि हरपाल एकदम ईमानदारी से काम करता था। वो उसमें यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि हर काम ईमानदारी से करो, हर काम ईमानदारी से। वो ईमानदारी से करने लगा, बहुत अच्छे से काम करने लगा। यहाँ पर यही भी आ गया ना, जो भी तुम्हारा भला करे उसका कहना मानो वाला बात भी आ गया। जैसे कि राजा जो है वहाँ पर प्यासे मर रहे थे ना, तो राजा क्या किया था? नौकरी दिया था ना उन लोगों को। किसको? हरपाल को दिया था ना राजा। इसलिए बोला कि राजा मुझे नौकरी में दिया है, सब कुछ दिया है, तो ये जो मुझे मेरा भला किया है उसका तो कहना मानूंगा। इसलिए पानी लेने भी वो चला जाता है वहाँ पर, ठीक है कि नहीं। अब हर काम को ईमानदारी से कर रहा है, वो ईमानदारी से करते जा रहा है, बढ़िया करता जा रहा है। तो राजा मंत्री जो और लोग थे, राजा नहीं, मंत्री लोग जो थे, राजा के जो मंत्री थे, राजकुमार के मंत्री लोग थे, वो लोग, कुछ लोग बदमाश किस्म की थे। वो लोग राजपाट के कोष से पैसा चोरी करते थे, धन चोरी करते थे। लेकिन जब हरपाल काम करने लगा ईमानदारी से, तो चोरी नहीं होने लगा और पैसा बढ़ने लगा राजा का बहुत बढ़ने लगा, बहुत आगे बढ़ने लगे, बहुत अच्छा ईमानदारी से काम कर रहा है ना वो। तो अब क्या हुआ कि जो लोग भ्रष्टता कर रहे थे, जो चोरी करते थे, उनको बाहरी आमदनी नहीं हो रहा है, बाहर से फायदा नहीं हो रहा है उनके, जो मंत्री लोग रहते थे उनको। तो वो लोग गुस्साने लगे। क्या करने लगे? वो लोग हरपाल से गुस्साने लगे, और हरपाल से गुस्साने लगे और कहने लगे कि हरपाल जो है अच्छा नहीं है, हरपाल हमेशा क्या काम करता है? गंदा काम करता है, और हरपाल जो है आपकी बुराई करता है, हमारे राजसाथ की बुराई करता है, राजा आपकी भी बुराई करता है। ऐसे करके उसके पास शिकायत कर दी। किसके पास? राजा के पास। मंत्री लोग जो भ्रष्ट मंत्री थे, बदमाश मंत्री थे, हैं, जो चापलूस करते थे, वो लोग जाके शिकायत कर दिए। राजा बिना सोचे समझे क्या किया? गुस्सा गया और बोला, हरपाल जिसको मैंने काम दिया, जिसको मैं पदोन्नति करा दिया अपने राज्य में, आज मेरे बारे में गंदा गंदा बोलता है, हैं? अपने राजा के बारे में इतना गंदा बोलता है। तुरंत फैसला लेता है राजा, बोलता है हरपाल का सर जब तक नहीं कट जाएगा तब तक
हमारा राजभवन में राज परिवार खाना नहीं खाएगा। राज परिवार माने राजा भी, रानी भी, उसके बेटे लोग राजकुमार लोग, है ना, और उसकी बेटियां राजकुमारी जो लोग हैं वो सब लोग खाना नहीं खाएंगे। ऐसा करके राजा ऐलान कर दिया कि जब तक हरपाल का सिर कलम नहीं होगा, सिर कहीं नहीं काटा जाएगा, और उसका सिर काट के जब तक हमारे पैरों पे नहीं लाया जाएगा तब तक हम लोग कोई खाना नहीं खाएंगे, ऐसा ऐलान कर दिया। उसके बाद ऐसा ऐलान कर दिया और राजा बोला मंत्री को, राजा बोला किसको? मंत्री को, कि इसका उपाय करो, कैसे करेंगे। उसी समय उस राजा के जो एरिया था, नगर में एक जगह काम चल रहा था, राजा का काम चल रहा था। क्या काम चल रहा था? घर बनाने का, भवन निर्माण का। क्या चल रहा था? भवन निर्माण का काम चल रहा था। तो भवन निर्माण के काम जहां चल रहा था, अच्छा उसके पहले सुन जाओ, यहां पर एक और बात आया था, मैं भूल जा रहा था थोड़ा सा, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है। अधिक योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी मत करो। हाँ, इसी बीच में हरपाल को लोग लालच भी दिए थे। मंत्री लोग क्या दिए थे? लालच दिए थे। जब वो एकदम ईमानदारी से काम करने लगा ना, तो उसको लालच दिए और क्या बोले? जो प्रधानमंत्री था, जो राजा के राज्य में प्रधानमंत्री होता है, बड़ा होता है, वो प्रधानमंत्री बुला के क्या बोला कि हरपाल, अगर तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे, किसके साथ? प्रधानमंत्री के साथ, हमारे साथ मिलकर रहोगे, हमारे साथ चलोगे, तो तुमको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। समझ में आ रहा है ना? भ्रष्ट लोग क्या करते हैं, जो बदमाश करते हैं लोग, तुम भी कमाओ मैं भी कमाऊं बोलते हैं ना, मैं भी गंदे काम से करेंगे, तुम भी गंदे काम करो, दोनों मिलकर हम लोग काम करेंगे। तो वहां पर बूढ़े की ये जो बातें हैं, चौथा बातें, ये बात आ गया। हरपाल प्रधानमंत्री के बराबर नहीं था। समझ में आ रहा है बात? हरपाल जो है उस राजा के जो प्रधानमंत्री थे उसके बराबर का पद नहीं था। तो वहां पर हरपाल को यह बात आया कि अधिक योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी मत करो। समझ में आ गया? तो जो प्रधानमंत्री था वो कह रहा कि हम लोग बराबर बराबर काम करेंगे, मिल के काम कर रहेंगे। तो हरपाल सोचा कि मैं प्रधानमंत्री के पद के बराबर काम करने का योग्यता मुझे नहीं है, इसलिए वो क्या किया? उनके साथ काम नहीं करूंगा बोला। मैंने उनकी भ्रष्टता में लिप्त नहीं रहूंगा, उनके साथ जोड़ मिलकर मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, ये बोल दिया। इसलिए वो लोग गुस्सा गए और राजा के पास क्या कर दिए? जो शिकायत मैं बता चुका अभी, ऐसा उल्टा पुल्टा शिकायत कर दिए। और राजा ने सुना उस शिकायत को और तुरंत कलम करके उसके सिर को लाने के लिए बोला, और जब तक कलम नहीं होगा, सिर कटेगा नहीं, तब तक खाना नहीं खाएंगे पूरा राज परिवार, कह के ऐलान कर दिया। ठीक, इसके बाद अब हरपाल के सिर को काटने की व्यवस्था चल रही है। सुनो ध्यान से, हरपाल की सिर को कैसे काटा जाएगा और लाया जाएगा। सिर को सीधा जाके काटना नहीं है, तो उसके लिए गुप्त तरीका अपनाया गया। और क्या किया गया? एक जगह राजा का काम चल रहा था भवन निर्माण का, उस राजभवन का जो है दूसरी जगह में राजभवन का ही कोई काम चल रहा था, जहां भवन निर्माण बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा था। तो उस जगह में हरपाल को भेजने का उपाय किया गया। और कैसे भेजने के लिए उपाय किया गया? हरपाल को राजा को मंत्री लोग कहे, राजा लोग कहे कि हरपाल को कि वहां तुमको जाना है जहां घर बन रहा है वहां, और घर बन रहा है वहां जाके ये बोलना है काम कितना बाकी है। काम कितना बाकी है, ध्यान रहो, काम कितना बाकी है, इतना ही शब्द पूछना है। हरपाल को बोले तो हरपाल बोला ठीक है। हरपाल क्या बोला? ठीक है, मैं पूछ के आ जाऊंगा, है ना। यही वाला बात है, जो भी तुम्हारा भला करे उसका कहना मानो। यही वाला बात था कि जो तुम्हारा भला किया है उसका कहना मानो। तो ये भी फिर आ रहा है कि राजा उसका भला किया है तो उसका बात को मान रहा है, लेकिन हरपाल को पता नहीं है कि आज मेरा कलम होने वाला है, मेरा सिर कटने वाला है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है सर महाराज, मैं जाऊंगा बोला। और हरपाल जो है वहां के लिए निकलने लगा। लेकिन वहां पर क्या चाल चले? राजा के मंत्री लोग, राजा क्या बोला? एक तो सैनिक को बुलाया, तलवार वाले सैनिक को, और बोला कि तुम जाकर पहले से वो घर बन रहा है वहां पर खड़े रहना, जहां पर घर बन रहा है वहां पर खड़े रहना। और जो भी व्यक्ति जाएगा वहां और पूछेगा काम कितना बाकी है ना, है काम कितना बाकी है, ठीक है, या पूछेगा काम हुआ या नहीं, ठीक है, या काम कितना बाकी है, ये पूछना है। काम कितना बाकी है तो, या काम हुआ या नहीं, ऐसे पूछना है। तो जो सैनिक को बोल दिए हैं, तो सैनिक क्या करेगा? इधर से जो हरपाल जाएगा अब पूछेगा काम हुआ या नहीं है, या काम कितना बाकी है, काम हुआ या नहीं, ऐसे पूछेगा। उसी समय धड़ से उसके सिर को क्या करना है? काट देना है। ऐसे बातें करके
सैनिक को सिखा दिया गया और सैनिक पहले से पहुंच गया है वो भवन के पास जहां काम चल रहा है। अब इधर से हरपाल जा रहा है, घोड़ा दिया गया हरपाल को, घोड़ा में घड़पड़ 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 हरपाल जा रहा है अपने राज्य के उस भवन के पास जहां बिल्डिंग बन रहा था वहां पर। उसी रास्ते पर एक जगह क्या हो रहा था, प्रवचन चल रहा था। क्या चल रहा था? एक अच्छे संत, एक महाराज प्रवचन कर रहे थे, ज्ञान की बातें बांट रहे थे और बहुत भीड़ थी, काफी भीड़, लोग वहां पर प्रवचन सुन रहे थे। तो हरपाल को बूढ़े की आखिरी बातें याद आ गई, बूढ़े की आखिरी बातें, जहां भी ज्ञान की दो बातें मिले ध्यान से सुनो। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, बहुत मजा आएगा अभी, कि जैसे ही वो देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा प्रवचन स्थल चल रहा है, बहुत लोग भीड़ हैं और ज्ञान की बातें सुनाई जा रही है, लाउड स्पीकर में चल रहा है, सुन रहे हैं, तो हरपाल क्या किया, घोड़े से उतरा, घोड़े को एक खूंटे से बांध दिया और वो भी जाकर जहां सब लोग बैठे थे ज्ञान की बातें सुनने के लिए, वहां किनारे जाके वो भी बैठ गया हरपाल और ज्ञान की बातें सुनने लगा। ज्ञान की बातें सुनते 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 बहुत, अब जहां भी ज्ञान की अच्छी बातें जब मिलती है ना, तो कुछ भी ध्यान नहीं आता है, केवल ज्ञान की बातें ग्रहण किया जाता है, मन में घुसता जाता है कि हाँ अच्छा अच्छा ज्ञान की बातें हो रहा है। हरपाल भूल गया कि हरपाल को अभी पूछने जाना है। कहाँ जाना था? भवन जहां बन रहा है वहां। और क्या बोलना था? काम हुआ या नहीं, काम हुआ या नहीं पूछना था। तो भूल गया और एकदम मगन हो गया अपने ज्ञान की बातों में, सुनने लगा। अब इधर राजभवन में क्या हो रहा है, राजा को भूख लग रहा है, क्योंकि वो तो प्रण किया है ना कि जब तक हरपाल का, जोर से बोलो, नहीं कटेगा और कट कर खबर नहीं आएगा तब तक जो है हम खाना नहीं खाएंगे। उसका राजा का बेटा राजकुमार भूखे हो रहा है, राजकुमारी उसकी बच्चियां भूखे हो रहे हैं, पूरे लोग। तो राजा बौखला रहा है राजभवन में, अभी तक खबर नहीं आ रहा है हरपाल का सिर कटने का, क्या बात है कहके वो क्या किया आप जानते हो? राजा अपने बेटे को ही भेजा। किसको भेजा? अपने बेटे को ही बोला राजा, अपने छोटे राजकुमार बेटा, अपने बड़े बेटा को, राजकुमार को बोला, बेटा अभी तक हरपाल के सिर कटने का खबर नहीं आ रहा है और हम लोग सब व्याकुल हो जा रहे हैं प्यास से, अभी तक पानी नहीं पी पा रहे हैं कुछ भी। जाओ घोड़ा पकड़ो और तुरंत तुम पता करके आओ कि अभी तक क्यों हरपाल का सिर नहीं कटा। तो क्या हुआ, घोड़ा में बैठा राजा का बेटा राजकुमार और वो भी खटपट 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 दौड़ाते दौड़ाते कहां पहुंच गया? भवन जहां काम चल रहा था। और जाके क्या बोला होगा वो? काम कितना बाकी है, मतलब सिर काटने का काम अभी तक कैसे नहीं हो रहा है, काम हुआ या नहीं कह के, है ना। तो राजकुमार जब गया तो यहां पर एक बात और है कि राजकुमार क्या किया, अपना भेष बदल के गया। क्या बदल के गया? वो मोर मुकुट जो पहनते हैं, ऐसा जो पहनते हैं ना, हार वार, वो पूरा नहीं पहना, वो एक साधारण आदमी बनकर गया। राजकुमार क्या बनकर गया? साधारण आदमी बनकर गया और पूछने, अब वो पता करने गया था कि हरपाल का सिर कटा या नहीं कहके, है ना, तो उसी को काम हुआ या नहीं कहने के लिए गया था। तो जैसे ही राजा जो है अपने बेटे को भेजा, राजकुमार को सामान्य आदमी का भेष बनाकर, और घोड़े में गया और सीधे जाकर राजा का बेटा क्या बोला, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, काम हुआ या नहीं। जैसे ही काम हुआ या नहीं हुआ ऐसे शब्द वो सैनिक सुन लिया जिसको पहले से हरपाल का सिर काटने के लिए भेजा गया था, है ना। क्या किया होगा जल्दी बताओ? किसका सिर कट गया? राजकुमार का। किसका सिर कट गया? राजकुमार का सिर कट गया। और उसके बाद में सैनिक आके बोल रहा है राजा को, सर महाराज मैं तो हरपाल का सिर काट दिया। क्योंकि वो सैनिक हरपाल को देखा भी नहीं था बढ़िया से, हरपाल को देखा भी नहीं था। फिर बोले, दिखाओ कहां काटे, सिर कहां लाए हो। सिर को लपजा लाए और ला के परात में रखते ना राजा लोग, फिर ढके थे रखे, खोल के दिखा दिया राजा को, ये देखो हरपाल का सिर कट गया करके। राजा अपना बेटा का सिर देखकर वो भी बेहोश हो गया। तो बात समझ में आया? हरपाल अगर ये 5 बातें नहीं मानता तो हरपाल किसका सिर कटता? किसका सिर कटता? लेकिन हरपाल बच गया और राजा का जो बेटा राजकुमार क्या हो गया? मारा गया। तो समझ में आया कहानी? फिर से पहली बात है कि कभी किसी की दिल दुखाने वाली बात मत कहो। तो भूत जो दैत्य था उसकी पत्नी को अगर खराब है कहने से हरपाल वहीं पर मर जाता, शुरू में ही। मरता कि नहीं मरता? हाँ, जो भी तुम्हारा भला करे
उसका कहना मानो, यहाँ पर जब भूखे तड़प रहे थे, प्यास में तड़प रहे थे, राजा ने उसको क्या किया था, हरपाल को काम दिया था। इसलिए क्या किया, ये हरपाल बोला मैं मेरा भला किए हैं तो मैं भी उनका काम करूंगा, और वो चला गया कहाँ, बावली पानी लाने के लिए। इसी प्रकार हर काम ईमानदारी से करो। जब बावली में पानी दिया तो राजा हरपाल को पदोन्नति मिल गया, अच्छा काम करने लगा खजांची का, है ना। इससे जलन होने लगा तो प्रधानमंत्री वहां का क्या बोला, चलो हम लोग एक साथ मिल के काम करेंगे, है ना, तुमको भी हमारे बराबर हो जाओ। तो बोला कि चौथा काम आया, अधिक योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी नहीं करना है। मैं प्रधानमंत्री का पद में अभी पाया नहीं हूं, हरपाल बोला, तो मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता बोला। आखिरी जहां भी ज्ञान की दो बातें मिले, ध्यान से सुनो, जब कटने की बारी सिर आया था, और अगर वहां पर ज्ञान की बातें अगर नहीं होते रहता तो शायद हरपाल कट जाता, लेकिन ज्ञान की बातें जहां मिल रहा था, प्रवचन मिल रहा था, अच्छी बातें, वहां पर तुरंत जाके बैठ गया, और बैठे बैठे काफी समय बीत गया, पता भी नहीं चला उसका समय। तो राजा को बौखलाया और सीधे राजा कहाँ गया, अपने बेटे को भेज दिया राजकुमार को, जा पूछ के आना काम हुआ कि नहीं। मैंने असली काम क्या था, हरपाल के सिर को काटना। तो बेटा गया अपना भेष बदल कर और जाके सैनिक के पास बोला, क्यों अभी तक काम कैसे नहीं हुआ। तो सोचा सैनिक क्या सोचा, यही हरपाल है, चक से उसका सिर को काट दिया। तो हरपाल इस तरह बच जाता है। इस कहानी को बढ़िया से तुम लोग अपने जहन में रखना, और ये 5 बातें हमेशा काम आते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो साथियों, आप लोग भी कहानी सुने हैं, शायद हो सकता है लंबा हो गया होगा। कहानी को मैं हूबहू तो नहीं कह पाया हूँगा, क्योंकि मैं बचपन में 4वीं-5वीं में सुना था। आज मैं, जैसे मैं बोला हूँ कि मुझे आज 54 साल हो गए हैं, अर्थात अगर मैं 1ली-2री में भी रहा हूँगा तो मुझे कम से कम 4वीं-2री में हो जाता है 8-9 साल 7 साल हो जाते हैं उम्र। तो उस समय का सुना हुआ और आज मैं सुना रहा हूँ, तो हूबहू तो शायद मैं नहीं सुना पाया हूँगा, कहीं मिस्टेक भी हो सकते हैं, क्रम से भी हो सकता है ना सुना पाया हूँगा, लेकिन सार जो मुझे याद है आज बच्चों को मैं बताया हूँ। कहानी कैसा लगा तुम लोग को? अच्छा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो साथियों, मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। आप लोग शिक्षक हैं तो इस तरह छोटी छोटी कहानी बिल्कुल बच्चों को सुनाते रहेंगे, सुना सकते हैं। पालक हैं तो भी सुनाइए। आजकल घरों में देखता हूँ कि दादा नानी दादी और नाना जो हैं बहुत कम रह जा रहे हैं, और जो हैं वो लोग भी आज कहानी बच्चों को नहीं सुनाते हैं। कहानी बहुत ज़रूरी होती है, बच्चों को सुनानी चाहिए, शिक्षाप्रद कहानी। तो चलिए आप लोग से लेता हूँ विदा। आप लोग भी मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।